हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं सन्नी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सन्नी एडू क्लासेस में। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022 की अपडेटेड वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ऐसा टॉपिक है जो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसी के साथ देर ना करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सही आंसर है, भारत देश के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। देख सकते हैं, ये हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्हीं को भारत देश के 15वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर बात करें कि भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे रामनाथ कोविंद। और भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करते चलेंगे। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति बन चुकी हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य भी हैं और यह आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति हैं और राष्ट्रपति संभालने वाली पद प्रतिभा देवी पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना के बाद देश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सही आंसर है, न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना के बाद देश के नए मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, जो 49वें नंबर के न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना के बाद देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना के बाद उदय उमेश ललित को 49वें नंबर के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं, ये हैं उदय उमेश ललित, जिन्हें 49वें नंबर के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त 2022 को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। वो 2 महीने 2 हफ्ते यानी कि कुल 75 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे। कौन? उदय उमेश ललित, जो 49वें नंबर के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिनका कार्यकाल 75 दिन का होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत देश के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सही आंसर है, भारत देश के नए उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं, ये हैं जगदीश धनखड़, जिन्हें भारत देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। जगदीश धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को हुआ था और यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो भारत के निर्वाचित 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है और यह जगदीश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं, ये है निधि छिब्बर। इन्हीं को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, निधि छिब्बर जी एक विनीत जोशी का स्थान पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों, बात हो रही है सीबीएसई का, तो सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसका स्थापना हुआ था 1929 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है दिल्ली के अंदर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं नटराजन चंद्रशेखरन। देख सकते हैं, ये हैं नटराजन चंद्रशेखरन। इन्हीं को एयर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, बात हो रही है एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में, यानी कि मुंबई के अंदर, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो सही आंसर है शशिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर बनाए गए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी संचालक हैं। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन हैं? तो सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति भी बन चुकी हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? तो सही आंसर है नए लेखा महानियंत्रक सीजीए गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। देख सकते हैं ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हीं को नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों श्री गिरीश चंद्र मुर्मू 8 अगस्त 2022 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व मुर्मू जी जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल भी बने थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बात हो रही है सीएजी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल अकाउंट गवर्नर। याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो सही आंसर है वर्तमान समय में नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। देख सकते हैं ये हैं राजीव कुमार, जो भारत के 25वें वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का एक प्रमुख होता है और यह भारत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कराया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? तो सही आंसर है वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी हैं। देख सकती हैं ये हैं डॉक्टर मनोज सोनी, इन्हीं को वर्तमान के अंदर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात हो रही है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन बने हैं? तो सही आंसर है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख मनोज पांडे, जो 29वें नंबर के बने हैं। यहाँ 28 हो गया है, 29वें नंबर के नए प्रमुख बने हैं भारतीय थल सेना के। देख सकते हैं ये हैं मनोज पांडे, इन्हीं को भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों बात हो रही है आर्मी की, तो इसे इंडियन आर्मी के नाम से जानते हैं और इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर और भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर है भारतीय वायुसेना के नए निरीक्षण और सुरक्षा नए महानिदेशक संजीव कपूर बने हैं। याद रखिएगा, ये संजीव कपूर, इन्हीं को भारतीय वायुसेना के निरीक्षण एवं सुरक्षा के नए महानिदेशक के रूप में संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स की, इसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय वायुसेना और इंग्लिश में करते हैं इंडियन एयरफोर्स, जिसका स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर और इसे वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी कि नेवी चीफ कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, आर हरि कुमार को भारत के नए नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है नेवी चीफ के रूप में। देख सकते हैं ये हैं आर हरि कुमार, इन्हीं को नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात हो रही है आर हरि कुमार की, तो आर हरि कुमार एडमिरल करमबीर सिंह का जगह लिए हैं। दोस्तों बात हो रही है भारतीय सेना की, भारतीय नौसेना की, तो इसे हम हिंदी में भारतीय नौसेना कहते हैं और इंग्लिश में इंडियन नेवी कहते हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन को समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के नए विदेश मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन बने हैं? तो सही आंसर है डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर। देख सकते हैं ये हैं डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर, इन्हीं को भारत के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार
तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं ये हैं तरुण कपूर, इन्हीं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर है माधुरी पुरी भोज। माधुरी पुरी भोज को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं ये है माधुरी पुरी भोज, इन्हीं को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। माधुरी पुरी भोज इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन हैं? तो सही आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक एम.ए. गणपति को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं ये हैं एम.ए. गणपति, इन्हीं को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात हो रही है एनएसजी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, याद रखिएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। और इसका स्थापना हुआ था 1986 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर है दिनकर गुप्ता। देख सकते हैं ये हैं दिनकर गुप्ता, इन्हीं को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बात हो रही है एनआईए की, तो एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप सभी याद रखिएगा। और इसका स्थापना हुआ था 2009 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर है एस.एल. थाउसेन। देख सकते हैं ये हैं एस.एल. थाउसेन, इन्हीं को सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात हो रही है एसएसबी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल और इसे हिंदी में भी कहते हैं सशस्त्र सीमा बल। और इसका स्थापना हुआ था 20 दिसंबर 1963 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव यानी कि सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो सही आंसर है ज्ञानेश कुमार। देख सकते हैं ये हैं ज्ञानेश कुमार, इन्हीं को सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव यानी कि सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है जिसका गठन जुलाई 2021 में किया गया था और वर्तमान समय में अमित शाह इसके प्रमुख मंत्री हैं। इसके प्रमुख मंत्री कौन हैं? तो अमित शाह हैं और इसके सचिव कौन हैं? तो ज्ञानेश कुमार हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है एस किशोर। देख सकते हैं ये हैं एस किशोर, इन्हीं को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बात हो रही है एसएससी की, तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इसका स्थापना हुआ था 4 नवंबर 1975 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन हैं? तो सही आंसर है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। देख सकते हैं ये हैं सुमन के बेरी, इनको अभी हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात हो रही है नीति की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान और इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर और इसके जो अध्यक्ष हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके जो सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर, जिनका अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है सीईओ के रूप में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो सही आंसर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो सही आंसर है डॉक्टर एस सोमनाथन। देख सकते हैं ये हैं डॉक्टर एस सोमनाथन, इन्हीं को अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात हो रही है इसरो की, तो इसरो का इस फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु
मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। और इसके जो संस्थापक हैं यानी कि इसरो के जो संस्थापक हैं वो हैं विक्रम साराभाई। और अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर एस सोमनाथन है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।